नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए उत्तराखंड के घने जंगलों की, जहां ऊंचे साल और चीड़ के पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। शाम ढलते ही पूरा जंगल रहस्य में खामोशी में डूब जाता है। लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा डर जिसने पूरे इलाके की जिंदगी बदल दी थी। गांव के लोग खेतों में जाना छोड़ चुके थे। महिलाएं जंगल से लकड़ी और घास लाने से डरती थी और बच्चे घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, ठाक की नरभक्षी बाघिन। यह कहानी सिर्फ एक खतरनाक बाघिन की नहीं है, बल्कि उस इंसान की भी है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर अनगिनत लोगों की जान बचाई। वह इंसान थे जिम कॉर्बेट, जिन्हें भारत के सबसे महान शिकारी और बाद में वन्यजीव संरक्षण के सबसे बड़े समर्थकों में गिना गया। ठाक की नरभक्षी बाघिन का शिकार उनके जीवन का आखिरी नरभक्षी शिकार माना जाता है। यह कहानी रोमांच, साहस और प्रकृति के संतुलन की ऐसी सच्ची दास्तान है जिसे आज भी याद किया जाता है। साल 1938 कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित छोटा सा गांव ठाक। गांव के चारों ओर घने जंगल थे और लोगों का जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर था। वे लकड़ी, घास और खेती के लिए रोज जंगल के रास्तों से गुजरते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक महिला घास काटने जंगल गई और कभी वापस नहीं लौटी। जब गांव वाले उसे खोजने निकले तो उन्हें सिर्फ उसके कपड़े और खून के निशान मिले। कुछ दिनों बाद एक और हमला हुआ, फिर एक और। अब किसी को शक नहीं रहा कि जंगल में एक नरभक्षी बाघिन घूम रही है। धीरे धीरे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग समूह में भी जंगल जाने से डरने लगे। खेत सूने पड़ गए, मवेशी खुले में छोड़ दिए गए और गांव की सामान्य जिंदगी जैसे थम सी गई। हर सुबह लोग यह सोचकर उठते कि आज किसकी बारी होगी। हर शाम घर लौटते समय परिवार के लोग भगवान से यही प्रार्थना करते कि उनके अपने सुरक्षित लौट आएं। लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक बाघिन नरभक्षी बनी कैसे? जंगल का कोई भी बाघ या बाघिन जन्म से इंसानों का शिकार नहीं करता। उनका प्राकृतिक शिकार हिरण, सांभर, जंगली सुअर और दूसरे वन्यजीव होते हैं। जब कोई बाघ गंभीर रूप से घायल हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है या किसी कारण सामान्य शिकार पकड़ने में असमर्थ हो जाता है, तब कभी कभी वह इंसानों को आसान शिकार समझने लगता है। माना जाता है कि ठाक की इस बाघिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थी, जिनके कारण वह तेज दौड़ने वाले जंगली जानवरों का पीछा नहीं कर पा रही थी। मजबूरी ने उसे इंसानों की ओर धकेल दिया और यही मजबूरी धीरे धीरे कई निर्दोष लोगों की मौत का कारण बन गई। जब हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गए तो प्रशासन ने जिम कॉर्बेट से मदद मांगी। उस समय तक कॉर्बेट कई नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का सामना कर चुके थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी निशानेबाजी नहीं, बल्कि जंगल को समझने की अद्भुत क्षमता थी। वे पैरों के निशानों से जानवर की उम्र और दिशा का अंदाजा लगा लेते थे। पक्षियों की चेतावनी भरी आवाजें, बंदरों की हरकतें, हवा की दिशा और जंगल की खामोशी, ये सब उनके लिए किसी किताब के पन्नों की तरह थे। कॉर्बेट ठाक पहुंचे और सबसे पहले गांव वालों से बात की। उन्होंने हर हमले की जगह देखी, घटनाओं का क्रम समझा और बाघिन की गतिविधियों का अध्ययन किया। वे जानते थे कि यह कोई साधारण शिकार नहीं है। एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। फिर भी उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के कई दिनों तक धैर्यपूर्वक बाघिन का पीछा किया। दिन बीतते गए, लेकिन बाघिन बेहद चालाक थी। वह इंसानों की मौजूदगी का आभास होते ही गायब हो जाती। कभी उसके ताजा पदचिह्न मिलते, तो कभी दूर से उसकी दहाड़ सुनाई देती।
कई बार ऐसा लगता कि वह खुद कॉर्बेट पर नजर रख रही है। जंगल का हर कदम तनाव से भरा था। सूखी पत्तियों की हल्की सी आवाज भी दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। एक दिन कॉर्बेट को ताजा पदचिह्न दिखाई दिए। उन्होंने बेहद सावधानी से उनका पीछा करना शुरू किया। रास्ता संकरा था, एक और गहरी खाई और दूसरी ओर घनी झाड़ियां। अचानक बंदरों ने जोर जोर से चेतावनी देना शुरू किया। कॉर्बेट समझ गए कि बाघिन आसपास ही है। उन्होंने अपनी राइफल तैयार की और धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर अगले पल का इंतजार कर रहा हो। अचानक बाघिन सामने आ गई। दोनों के बीच बहुत कम दूरी थी। यह वही क्षण था जिसका इंतजार कई दिनों से था। बाघिन पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार थी। अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन जिम कॉर्बेट ने घबराहट की जगह धैर्य चुना। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और जैसे ही बाघिन झपटी, उन्होंने निशाना साधकर गोली चला दी। गोली अपने लक्ष्य पर लगी। कुछ क्षणों बाद बाघिन जमीन पर गिर गई। जंगल में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी डर की नहीं, राहत की थी। जब गांव वालों को खबर मिली कि नरभक्षी बाघिन मारी जा चुकी है, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग वर्षों बाद बिना डर के अपने खेतों और जंगलों में जाने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गांव की गलियों में गूंजने लगी। जिन रास्तों पर कभी मौत का साया मंडराता था, वहां जिंदगी लौट आई। बाद में जब कॉर्बेट ने बाघिन के शरीर की जांच की तो उन्हें उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले। इससे यह बात और मजबूत हुई कि वह चोटिल होने के कारण सामान्य शिकार नहीं कर पा रही थी और मजबूरी में इंसानों का शिकार करने लगी थी। इस घटना ने जिम कॉर्बेट के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि हर नरभक्षी जानवर के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जंगल के असली दुश्मन बाघ नहीं, बल्कि वे परिस्थितियां हैं जो उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर करती हैं। इसी सोच ने बाद में जिम कॉर्बेट को एक महान शिकारी से वन्यजीव संरक्षण का समर्थक बना दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि यदि हम जंगलों को नष्ट करेंगे, जानवरों के प्राकृतिक शिकार को खत्म करेंगे और उनके आवास पर कब्जा करेंगे, तो इंसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष बढ़ता जाएगा। आज थाक की नरभक्षी बाघिन की कहानी सिर्फ एक रोमांचक शिकार की कहानी नहीं है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। जब यह संतुलन बिगड़ता है, तो उसकी कीमत इंसानों और वन्यजीवों दोनों को चुकानी पड़ती है। अगर आपको जंगलों, वन्यजीवों और जिम कॉर्बेट की ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियाँ पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप उस समय ठाक गांव में होते, तो क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करते? धन्यवाद।